ऑलराइट। हे एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टैक्स। मैं हूं नादिक कुमार। ठीक है, आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। ठीक है, इमेजिन करो स्टार्ट ऑफ द मंथ है एंड आपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगी है या फिर पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी है। लेट्स से 5,000 है। ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी, यू फील वेरी रिच। मगर अब फास्ट फॉरवर्ड करो थर्ड मंथ पे। नाउ अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अभी महीना खत्म ही नहीं हुआ है एंड योर बैंक बैलेंस इज जीरो, वॉलेट में पैसे नहीं है एंड आपको फिर से जाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के पास। अब कहना कहता है, मम्मी थोड़े से और पैसे चाहिए थे। बताओ, इट्स डज साउंड फेमिलियर एंड हर स्टूडेंट के साथ कभी ना कभी ये होता है। एंड ये सिचुएशन पैसे कहाँ गए वाला जो है ना, इट्स द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्ट्री आज के ज़माने के स्टूडेंट्स में। अगर ये आपके साथ होता है तो पहले रिलैक्स करो, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज ये, टू बी फेयर, लाइक मैंने तो सब लोग के साथ देखा है, जो भी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज में, सबके साथ ही होता है, कभी ना कभी सबके साथ होता है। बट आज का ये वीडियो जो है ना आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे कि पॉकेट मनी मैनेज कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट सबसे पहले ये आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लाइक क्यों सीखना है ये मनी मैनेजमेंट, वो भी अभी है। लाइक अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, लाइक इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अभी सीखूँ फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट ऑल ये सब। बट सबके मैंने अपने फ्रेंड से मैं अगर बात करूंगा तो वो लोग बोलते हैं कि यार अभी मनी मैनेजमेंट करके क्या फायदा, वो तो जॉब मिलने के बाद। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो दोस्तों, नंबर वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मनी अवेयरनेस का रिलेशन आपकी इनकम की साइज से नहीं होता है, वो आपकी हैबिट से होता है। देखो, इफ यू कैन नॉट मैनेज 5,000 रुपीज जो आपकी पॉकेट मनी है आज, तो क्या क्या गारंटी है कि अगर आप बाद में जाके जब आपकी सैलरी आनी शुरू होगी कि 50,000 हो या 5 लाख हो या 5 करोड़ कितने भी हो, उस समय कितना डिफिकल्ट होगा। आपको छोटे छोटे अपनी हैबिट्स में चेंजेस लानी होगी। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। किसी इंसान के पास ज्यादा पैसे होते हैं, इफ ही डजंट नो हाउ टू मैनेज इट, देयर इज नो वर्थ ऑफ इट, राइट? यू नीड टू मेक श्योर कि तुम अपने 5,000 का वर्थ, यू कैन मैक्सिमाइज द वर्थ। ठीक है, यू लाइक 5,000 को डोंट लिमिट इट टू कि अरे ये तो बहुत कम है, बाद में कभी सीखेंगे कि 5 लाख जब आएंगे तब मैं मैनेज कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जल्दी पैसों की नॉलेज लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में। पहला क्यों? पहले आप बहुत स्मार्ट डिसीजन बना सकते हो, दिस इज द नंबर वन थिंग। दूसरी चीज कि देन यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास कितने सारे फालतू के खर्चे दैट यू गॉट अवॉइडेड। अगर तुम थर्ड मंथ, जब मैं बोला ना कि तुम उस मंथ के थर्ड वीक तक कि तुम इतने सारे फालतू के खर्चे कर रहे हो, अगर तुम उसको एक जगह नोट करने लगोगे, इवन इफ यू ट्रैक इट, यू विल अंडरस्टैंड कि कितने सारे फालतू के खर्चे हैं। यू कैन अवॉइडेड इट, और यू कैन हैव तुमने ऐसी चीज पे पैसे खर्च कर दोगे जो तुम्हें उस समय इंपॉर्टेंट नहीं थे एंड यू वुड हैव बॉट इट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स बाइंग। ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे। एंड अभी सीखोगे तो आसान होगा पॉकेट मनी मैनेज करना। और अगर पॉकेट मनी जब सैलरी में हो जाएगी तो वो और आसान हो जाएगी। यू विल हैव सम नॉलेज कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम उसको मैनेज कर पा रहे हो अभी, राइट? सो लेट्स बिकम अ लिटिल मनी स्मार्ट नाउ, राइट? लेट्स गेट इनटू इट। सो लेट्स गेट अ लिटिल प्रैक्टिकल। ठीक है, लेट्स टेक दैट सेम 5,000 का एग्जाम। ठीक है, मनी मैनेज करने का सबसे गोल्डन रूल ये है कि पैसों को डिवाइड कर लो। अब उसे डिवाइड करने से क्या होगा, या उसे डिवाइड कैसे करे? यूज सिंपल परसेंटेज फॉर्मेट, आई गेस। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट। मान लो तुम्हारे पास 5,000 रुपए। ठीक है, अब उसको चार कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक वो पहला कैटेगरी होगा तुम्हारा एक्सपेंसेस, दूसरा होगा सेविंग्स, तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट्स, और चौथा होगा तुम्हारा इमरजेंसी फंड। अब वही है, क्या फायदा ये सब सीख के? सीखेंगे। पहला, एक्सपेंसेस यानी खर्चा। लेट्स कीप दिस अराउंड 60 to 65%। लेट्स अज्यूम 60%। ठीक है, ये वो पैसा है जो तुम एवरीडे की एवरीडे इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए तुम रखोगे। जैसे एग्जांपल हो गया, कॉलेज जाना है, ट्रांसपोर्ट पे रखना होगा, बस हो गया, मेट्रो फेयर हो गया, स्टेशनरी हो गया, या फिर समटाइम्स अगर तुम्हें प्रिंट्स निकालने होते हैं प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, इसमें तुम ओकेजनली बाहर खाना भी निकाल सकते हो, बिकॉज ठीक है, थोड़ा ऐश करना भी जरूरी है। बट एसेंशियल्स होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली वही है। कैटेगरी टू होगा तुम्हारा सेविंग्स। अब कितना सेव किया जाए? 5,000 है, तुम लोग सोचोगे कि 5,000 में हम कितना ही बचा सकते हैं। इस पैसे को तुरंत साइड कर लेता हूं, ऐसा वाला होना चाहिए। अगर समझ लो 5,000 आए हैं, उसमें से 15% मिनिमम 750 रुपये तुम्हारे साइड हो जाने चाहिए। ये पैसा आप सेपरेट रख दो। ठीक है, इसे ये यूज नहीं करना है एवरीडे। ये सेफ्टी नेट है उस समय के लिए जब तुम्हारे पास धीरे धीरे शायद पैसा कम हो रहा हो, या फिर
बात के लिए भी सही, कुछ भी हो सकता है। ये इसलिए है, जब आपको कोई चीज जेन्युइनली लेना चाहो फ्यूचर में, आप वो सेव करते करते आप खरीद लो कभी ना कभी। ठीक है, आपको बार बार यहाँ वहां से कैश ना लेना पड़े हम सब आ गया, यहाँ वहां से कैश ना लेना पड़े, या फिर खुद से मनी मैनेज करने का आपको होना चाहिए कि मैंने सेव कर लिया एंड मैं अब खुद से खरीद लूंगा। सेपरेट अकाउंट या फिजिकल एक सेपरेट बॉक्स में कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका भी होता है एंड कहीं ना कहीं क्या साइकोलॉजी आई डोंट नो। अगर तुम्हारे पास 5,000 आ रहे हैं ना, अगर वो तुम्हारे पास लेट से अकाउंट में आ रहे हैं, उस 5,000 में से 750 रुपये कैश करवा लो एंड उस 750 को कैश को अलग रख दो, जो तुम कभी छुओगे ही नहीं। वो बेस्ट तरीका होता है। एंड तुम अपने आप से कमिटमेंट रखो कि अब मैं उसको तब तक नहीं छूऊंगा, आई एम सेविंग दिस। वैसे तुम रखो ना, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली मैनेज योर मनी, व्हाई कांट यू हैव द माइंडसेट। वो माइंडसेट होना जरूरी है मनी मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये था तुम्हारा सेविंग्स का। 15% सेविंग्स, 60% तुम्हारा एक्सपेंसेस। तो अभी हमने 75% ऑफ द पैसा अपना मैनेज कर लिया। दैट्स इट, 75% मैनेज कर लिया। अब 25 को क्या किया जाए। अब ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कैटेगरी 3 विच इज इन्वेस्टमेंट्स। अब तुम लोग सोचो पहले कितना आई एम सेटिंग द रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 15% आई गेस। 15%, 700 लाइक, हाँ अगेन 750 रुपीज। 15% ऑफ 5,000 इज 750। अब यूल थिंक या ना दी इन्वेस्टमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, लाइक ये इस पैसों को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। यस, पैसों को बढ़ाना सीखना बहुत जरूरी है। इस 15% का क्या करना है, उसे सेफ तरीके से ग्रो करने के लिए साइड में रख देना है तुम लोग। हम इस पे वैसे डिटेल में थोड़ा फोकस करेंगे आने वाले सेक्शन में, बट अभी के लिए इस 15% ऑफ मनी को एज एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम साइड रखेंगे। ठीक है, अब सेविंग्स भी आप 750 करना है एंड आपको इन्वेस्ट भी करना है 750। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो 60, 15 एंड 50, 90% ऑफ द मनी आपका मैनेज हो गया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, कैटेगरी 4 इमरजेंसी फंड, एंड इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं जो नहीं करना है। ठीक है, ये परसेंट छोटा सा लग सकता है, ओनली 10%, क्योंकि 90% हो गया, 10% बचा है। ये इन्वेस्टमेंट, ये लग रहा है ये परसेंटेज बहुत छोटा है, बट क्रूशियल है। 500 रुपये अगर आप हर महीने सेपरेट करो प्योरली इमरजेंसीज के लिए, ये सेविंग से अलग है, ये इमरजेंसीज के लिए है। ये क्या होती है, इसको हम सेपरेट डिस्कस करते हैं। आई थिंक इट डिजर्व्स अ डिफरेंट सेक्शन। ओके, तो इमरजेंसी फंड के बारे में थोड़ा सेपरेटली बात करते हैं। ठीक है, अब इमरजेंसी फंड के बारे में क्या जानना जरूरी है। पहली बात, ये तुम लोग जानना जरूरी नहीं है, बट है कि बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं। लाइक 500 फॉर इमरजेंसी, वाई। ऐसे सोचो, समझो तुम्हारा लैपटॉप का स्क्रीन अचानक डैमेज हो गया, तब क्या। समझ लो तुमको कुछ अर्जेंट रिपेयर कराना है, तब क्या। या फोन गिर गया, उसका गार्ड चेंज कराना है, या सडनली किसी रिलेटिव्स के पास जाना पड़ेगा कोई अर्जेंट काम से और उसका ट्रांसपोर्ट तुम्हें कवर करना है, तब क्या। पेरेंट्स से, और पेरेंट्स ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब यू नीड टू हैव सम अमाउंट इन हैंड, तब भी ना। तब सुन लो तो सोचोगे कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेविंग्स, मैं सेविंग से भी यूज कर सकता हूँ। उसका कंप्लीटली अलग है। ये पैसे ट्रीट्स या गिफ्ट्स देने के लिए नहीं है। सेविंग्स है कि आप उस अमाउंट को बचा रहे हो ताकि आप बाद में जाके नोइंगली आप कुछ खर्चा ले रहे हो, कर रहे हो। इमरजेंसी है कि अननोन खर्चे अचानक से कुछ ना आ जाए, उसको कवर करने के लिए। दोनों का पर्पस अलग है, परसेंटेज भी अलग है। ये पैसे ज़ारा से वो इम्पल्सिव शॉपिंग करने के लिए नहीं है, वो सेविंग्स है कि मतलब तुम सेव कर रहे हो जब तक वो सेल आएगी एंड विल जस्ट बाय इट। ठीक है, दैट इज टोटली फाइन। तुम एटलीस्ट यू आर यूजिंग योर ब्रेन टू मैनेज योर मनी एंड देन बाय इट अकॉर्डिंगली, कंप्लीटली फाइन। बट ये है तुम्हारी इमरजेंसीज, ये रियल अनप्रिडिक्टेड इमरजेंसीज के लिए है। डोंट टच इट अदरवाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हाई एक्सपेंस सिचुएशन आएगी, ये फंड तुम्हें बहुत काम आएगा। नोटेड। एक और चीज जो मैंने पहले बोली थी, इट वाज सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। वो हम लोग को मैं बोला था विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग आगे। ओके, हियर इट इज। आप लोग अगर अक्सर मुझे पूछेंगे कि अब सेव और इन्वेस्ट करने में डिफरेंस क्या है। लाइक मैं सेव करूं या इन्वेस्ट करूं, तुम दोनों कर सकते हो। से बट डिफरेंस ये है कि सेविंग मतलब होता है पैसों को एक ऐसे सेफ जगह पे रखना ताकि उसका एक्सेस करने के लिए, उसको एक्सेस करना आसान हो, जिसके वैल्यू स्टेबल रहे। इट्स लाइक पिगी बैंक। हम लोग बचपन में रखते थे ना, पिगी बैंक में पॉइंट डाल रहे हैं, नोट डाल रहे हैं, कुछ भी। इट्स लाइक सेविंग्स वैसा।
बट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग यानी पैसों को उसी सेफ तरीके से एक ऐसी जगह पे काम पे लगाना ताकि वो ग्रो कर सके ओवर टाइम। लाइक पैसे खुद ही पैसे बनाए। हाउ, लाइक यू नो नाउ मनी इज वर्किंग फॉर यू। एम है तुम्हारा इसमें वेल्थ ग्रो, ठीक है। एंड सेविंग में था तुम्हारा प्रेजर्वेशन ऑफ वेल्थ। दोनों डिफरेंस समझ में आया? यूज उसे ना, उसे तुम्हें ऐसे यूज करना है वो सेविंग्स वाले अमाउंट, नहीं सॉरी, इन्वेस्टिंग वाले अमाउंट को, कि तुम ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो कि वो ओवर टाइम अपना वैल्यू बढ़ाते रहे एंड तुमको जब मन करे तुम ले सकते हो। बट इसका ही नाम इन्वेस्टिंग है, सो यू विल प्रॉब्ली गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा ही होगा। एंड वो पैसे बढ़ते कैसे? इट इज, किसी भी इंसान से पूछोगे ही माइट नो इट, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स एवरीवेयर। अगर तुम्हारी मेहनत हो या तुम्हारा कुछ भी हो, पैसा भी हो, वहां पे भी काम आता है, ठीक है। जिसके बारे में तुम प्रैक्टिकली एक एक गाइड और डिटेल स्ट्रैटेजी जो होगी ना तुमको खुद से बनानी पड़ेगी। एंड शायद इस पे वीडियो भी बनाए, पता नहीं, आई डोंट नो। लाइक वो इंडेक्स फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। बट इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि तुम्हें इन्वेस्टिंग और सेविंग के बीच में अंतर आना चाहिए, और तुम्हें इन्वेस्टिंग भी आनी चाहिए और सेविंग भी करनी चाहिए। कितना कितना परसेंटेज ऊपर मैंने बताया था, इन्वेस्टिंग 15%, सेविंग भी 15%। दोनों 15% का एम अलग है, दोनों का पर्पस अलग है, बट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सेविंग इज बेसिकली लाइक सेफ होल्डिंग एंड इन्वेस्टिंग इज बेसिकली ग्रोथ फोकस, ये डिफरेंस था। बट मैंने ऊपर बताया अपने पैसे को मैनेज करना काफी हद तक तुम्हारे हैबिट से रिलेटेड होगा। तुम अपने, तुम्हारी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है उस पर बहुत मैटर करता है कि तुम अपने पैसे को कितना बचा पाओगे, नॉट बचा पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं समझाता हूं कि एक डिसिप्लिन मनी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, या फिर एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल हैबिट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल बी लाइफ चेंजिंग इफ यू डू इट। पहली बात, अपन स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग, ठीक है। हर सिंगल एक्सपेंस नोट करो, अगर वो 10 रुपए की चाय ही क्यों ना हो या 2,000 की एक शर्ट ही क्यों ना हो। मोबाइल एप्लीकेशन यूज करो या फिर कोई एक छोटा सा नोटपैड यूज करो, कुछ भी यूज करो, बट डू इट। यू विल अंडरस्टैंड, मैं गारंटी देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास कितने फालतू के खर्चे हैं जो तुम डेली लाइफ में कर रहे हो एंड तुम उसको भूल जा रहे हो। यू कुड हैव अवॉइडेड इट वेरी इजीली, एटलीस्ट नॉट अवॉइडेड इट, बट बाद में किया जा सकता है वैसे। दूसरा, 24 आवर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ भी एक्सपेंसिव आइटम, लाइक जेन्युइनली अर्जेंट के अलावा वाला, ठीक है, मतलब आई नीड इट राइट नाउ वाला जो होता है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में रखा हुआ है एंड वी हैव मनी उसको बाय करना, वैसा नहीं। वेट फॉर 24 आवर्स बिफोर बाइंग इट। इम्पल्स बाय नहीं करना है, दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पल्स बाइंग। ठीक है, पैसे आ गए, कार्ट में था, मैं पे कर पाऊंगा, खरीद लिया, वो दैट इज इम्पल्स बाइंग। नो, वेट फॉर 24 आवर्स, उसके बाद देखो कि क्या तुम्हारी वो सही में नीड थी। लाइक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स अज्यूम माउस है हमारा, ठीक है। नया माउस हमें चाहिए, ये माउस काम कर रहा है, वी नो इट कि इट डज वर्क प्रॉपर, बट हमने ऑनलाइन देखा कि एक माउस था इससे बेटर है, बट लाइक उसको मैं खरीद सकता हूँ बिकॉज मेरे पास पैसे है। डोंट जस्ट बाय इट इमीडिएटली, वेट फॉर इट, ये माउस अभी भी काम कर रहा है। तुम 24 आवर्स के बाद इफ यू स्टिल नीड इट, अर्जेंट है, इफ इट स्टॉप्स वर्किंग या कुछ वैसा है, गो एंड बाय इट, यू नीड इट, वो तुम्हारी नेसेसिटी। बट डोंट इम्पल्स बाय इट, दैट्स नॉट हाउ यू, लाइक हाउ यू शुड बी स्पेंडिंग योर मनी, पॉकेट मनी। अगर मैं इन जनरल, नॉट पॉकेट मनी, योर मनी, कुछ भी हो, पैसा पैसा होता है, ठीक है। इम्पल्स बाइंग नहीं करना है, वेट फॉर 24 आवर्स एंड देन बाय नहीं तो। तीसरा एक है कि लाइक बिल्ड डिसिप्लिन, बेसिकली वही है। ये 5-7 मिनट मैंने पहले वही बताया कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया कि तुम लोग कैसे अपना एक 5,000 का एक रियलिस्टिक अमाउंट जो तुम्हें अभी छोटा लग रहा है, बट ओवर टाइम अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ अगर उसको सेव करो, इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन मनी हैबिट्स अगर तुम उसमें डालो, वो कितना बड़ा लग सकता है, तुम उस अमाउंट को कितना ग्रो कर पाओगे, ठीक है। यू, इवन इफ यू लर्न समथिंग, ठीक है, वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुमको अपना 5,000 मैनेज करना तुम सीखोगे, देन यू अंडरस्टैंड कि तुम आगे जाके जब तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में 5 लाख होंगे, तुम उसको कैसे मैनेज करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यही है
स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड डिसिप्लिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज, जो मैंने बोला ना, सिंपल मनी हैबिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, देन ओनली यू कैन एक्चुअली मेक अ चेंज। तो ये थी एक सिंपल और स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी पॉकेट मनी को मैनेज करने की। असल में बात सिर्फ एक ही चीज है, ओनरशिप लेने की। ये प्रोसेस सिंपल लगता है और सच में सिंपल है भी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैंने आई गिव अ वेरी रियलिस्टिक परसेंटेज वैल्यूज, 60 15 15 10, इट्स वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करोगे तो इसका डेफिनेटली आपको एक अच्छा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन मुश्किल तब होता है जब हम इन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को ना डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ मैं करूंगा ये करूंगा, बट एक महीना कर लिया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरा महीना कर लिया, चौथा महीना, ऐसे नहीं। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एंड हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये परसेंटेज वैल्यू जो है ना, हर इंसान के लिए अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर उसके पास लेट से 5,000 से अगर उसके पास लेट से 10,000 है, बट उसके लिए मिनिमम जो मैंने बताया था ना ऊपर 60% जो तुम्हारा स्पेंडिंग का है, हो सकता है उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो, तो 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि तुम्हारा एक बेसिक थिंकिंग कैसा होना चाहिए और कितना एक क्या कितने प्रोपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये मेरा एक बेसिक नॉलेज देना चाह रहा हूँ। लाइक इस बेसिक आइडिया में तुमको मिल जाएगा क्या करना है, ठीक है। ये मत सोचो कि मैनेजमेंट सिर्फ तभी सीखोगे जब रेगुलर जॉब शुरू हो जाएगी, एक प्रॉपर मनी आना शुरू हो जाएगा, तभी वो, अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, तभी तो तुमको यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही कुछ और भी सीखना है, ठीक है, अगर इफ यू वांट टू लर्न मोर लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क्स, प्रैक्टिकल रूल्स अबाउट रियल लाइफ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और आपको कोई स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो डेफिनेटली गिव दिस वीडियो थम्स अप, इट ओके, ओके, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस जर्नी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और याद रखो, कीप स्टैकिंग योर लाइफ, सी यू।